सबको जय मसीह प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु से प्रेयर करेंगे क्योंकि प्रभु ने हमें समय दिया है। रात्रि का कुछ वक्त हम प्रभु को जरूर देंगे। फिर से दिन के साथ रात्रि भी प्रभु हम सबों के जीवन में जोड़ा है। रात्रि का पूरा समय सिर्फ हमारा ही नहीं है, प्रभु का भी है। यदि कुछ समय हम प्रभु को देते तो रात्रि का पूरा समय, बाकी के पूरा समय प्रभु हमारे निकट रहकर हमें देगा, हमें संभालेगा, अच्छी मीठी नींद प्रदान करेगा। हम सब निश्चित अपने बिछौने में सो पाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा क्योंकि प्रभु हमारे निकट रहेगा, हमारे नजदीक पास से समीप रहेगा। सो सबसे पहला हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, अभी तक उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। मेरे प्रियो, आगे भी बना रहेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सबके जीवन में झांके जो भी समस्याएं हैं, बंधन है, जैसे कि आप पे चिड़चिड़ा रहते हैं, बेचैन रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, इन सब से आप छुटकारा पा जाए। सो हम प्रभु से दुआ करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता, प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा से, पढ़ाई करते हैं खुदा से। हाँ, अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु कृपालु करुणा में ईश्वर, मेरे जिंदा परमेश्वर, फिर से आपकी हजूरी में आते आपकी पढ़ाई करते हैं। हाँ प्रभु से बारंबार महिमा करते हैं, संपूर्ण मन से प्रभु प्रशंसा करते, हृदय की गहराई से धन्यवाद का भेंट चढ़ाते, सारे धनात्मते के साथ आदर करते, सम्मान करते हैं। मेरे ईश्वर लाखों लाख धन्यवाद। अभी तक के बड़ी दया हमारे ऊपर है, आपकी बड़ी कृपा बना हुआ है, इसलिए प्रभु हम सबसे भी भाना चाहना है। होने दे से प्रभु जी आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। अब तक के हम सबों को अपने आंखों के पुतले की नहीं संभालने वाले खुदा, प्रभु जी आगे भी संभालिए। आज का दिन जिनके लिए अच्छा नहीं था, प्रभु जी कोई काम फंस गया है, रह गया है, प्रभु जी होने दे अच्छा, हाँ अच्छा दिन सबों के जीवन में जो प्रभु जी दिन और रात्रि और उसका हर एक पहर, हर एक के लिए जितने प्रभु आपके भय में चलते हैं, प्रेम में जीते हैं, जो अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बनाते हैं, उनके लिए हाँ प्रभु जी आशीषमय हो हर एक दिन और रात्रि का हर एक पहर, सफलता, सुख, शांति, समृद्धियों में हो, हर्ष, आनंद, उमंगमय हो प्रभु। धन्यवाद देते, महिमामय प्रभु, ज्योतिमय प्रभु, स्तुतियों में वास करने वाले महिमा में महान अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी हम पर, हमारी पूरी फैमिली पर, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए, जितने मसीह भाई, हाँ प्रभु जी सोने से पहले आपके सामने घुटना टेकते सब पर बने रहे। होने दीजिए जब कोई प्रभु अपने बिछौने में सोने जाए तो पूरे रात्रि निश्चित सोने, किसी को डरावना बुरा सपना ना आए, कोई डरे नहीं, भयभीत ना हो, रात के अंधेरों से हताश न हो, किसी प्रकार की चिंता किसी को ना सताए, कोई बातें प्रभु किसी को ना सताए, धमकियां प्रभु ना सताए, सब प्रभु जी अच्छी मीठी नींद के साथ है। हाँ खुदा पूरे रात्रि सुनो, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या ना हो, किसी को कोई रोग उत्पन्न ना हो, शैतान अटैक ना करे, शत्रु चढ़ाई ना करे,
प्रभु जी कोई विद्या किसी के ऊपर ना पड़े, कोई दुख किसी के निकट डेरा के करीब ना आए, कलेश परिवार में ना हो, सबकी नींदें प्रभु जी पूरी हो। हाँ प्रभु जी, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका चाहत एक और नए दिन में आपके साथ हम सब प्रवेश करें। हाँ प्रभु जी, वो दिन बीते हुए दिनों से कई गुना बढ़ करके हमारे लिए प्रभु सुख शांति समृद्धि में सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए खुदा। धन्यवाद देते मेरे प्रिय प्रभु के वचन को देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय के मेरे प्रिय 28 पद को पढ़ेंगे। पता है इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। क्या लिखा है? धर्मी लोग, नेक लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। धर्मी कौन है मेरे प्रियो? धर्मी कोई और नहीं, आप हो। प्रभु की सुनते हो, मानते हो, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हो। हाँ, अपने परिवार के हर एक सदस्य ज्यादा प्रभु की सुनते हो, प्रभु का आदर करते हो, जीवन में प्रभु को स्थान देते हो, प्रभु की सेवा के लिए, काम के लिए आगे रहते हो, प्रभु के भय में चलते, प्रेम में जीते हो। आपका जीवन जो है वचन के अनुसार है, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हो, नियम विधि को मानते हो। हाँ, आप ही धर्मी हो। क्या लिखा है धर्मियों के विषय में? एक नए पत्ते के समान लहलहाओगे, हमेशा हरा भरा रहोगे। मेरे प्रिय, लिखा है यदि कोई, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई मुझसे ज्यादा अपनी पत्नी को चाहता है, आदर देता है, वो मेरा नहीं है। पति को चाहता है, भाई को चाहता है, बहन को चाहता है, बेटा को चाहता है, बेटी को चाहता है, समाज को देखता है, वो मेरा नहीं है। जो इन सबको साइड में रखकर मेरी ओर ताकता है, मेरे पीछे चलता, मेरी सुनता, मेरी मानता है, मेरे काम के लिए आगे रहता है, वो मेरा है। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये नहीं है कि इन सब का आप ख्याल मत रखो, इन सब का आदर मत करो, इन सब की मत सुनो, ख्याल रखो। प्रभु ने दिया है परिवार, आदर करो, उनके अधीन रहो, लेकिन जब प्रभु का समय है तो वो समय उनको मत दो। जिस चीज के योग प्रभु है वो चीज उनको मत दो। जिस आदर के योग, सम्मान के योग प्रभु है, उनको मत दो, परिवार को मत दो, समाज को मत दो। मेरे प्रियो, प्रभु सबसे बढ़कर है। यदि हम प्रभु को अपना सब कुछ मानते हैं, यदि हम प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तो प्रभु हमारे परिवार को भी संभालेगा, हमसे ज्यादा उनका ध्यान देगा, उनका ध्यान रखेगा, उनके जीवन में कार्य करेगा, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, हमसे ज्यादा, कहीं ज्यादा उनको मानेगा, उनका सेवा करेगा, उनका आदर करेगा। लिखा है ना कि हम अपने घराना समेत प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। हम और हमारा घराना उधार पाएगा। कैसे? हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देंगे, तो प्रभु को सब कुछ मानेंगे, तब भी प्रभु के पीछे चलेंगे, तब भी प्रभु के बातों को टाल देंगे, प्रभु के कामों को टाल देंगे, प्रभु की सेवा को टाल देंगे। सबसे पहले अपने पत्नी को, बेटा को, बेटी को, भाई को, पति को देखेंगे, समाज को देखेंगे, वो प्रभु का नहीं। क्योंकि लिखा है, एक प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुर्दा को गड़ाने दो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? मुर्दा को अपना मुर्दा खुद करने दो। फिर क्या बोला है? जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे की ओर ताकेगा, वो मेरे राज की ओर नहीं, वो मेरा नहीं हो सकता, मेरे लायक नहीं बन सकता। प्रभु के पीछे चले, यदि हम मानते हैं
कि प्रभु हमारा सब कुछ है, तो प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के सेवा के लिए हम हमेशा तैयार रहें। सेवा सिर्फ उपदेश देना, प्रार्थना करना, भजन गाना ही नहीं है। प्रभु के नाम को, प्रभु के वचन को लोग जैसे ज़्यादा जाने, हमें क्या करना है, कोशिश करना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के घर में बहुत सारे काम होते हैं। यदि कोई झाड़ू लगाता, दरिया बिछाता, ये भी सेवा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि हम प्रभु के छोटे से वरदान में खुश रहते, संतुष्ट रहते, तो प्रभु ऊंचा पद देगा, ऊंचे पर ले जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। सो मेरे प्रियो गैले में धर्मी लोग एक नए पत्ते की तरह लहलहाएंगे। जब भजन संहिता 1 अध्याय को पढ़ेगा, उसमें लिखा है कि जो पेड़, जो वृक्ष नदी के किनारे लगा है, सूखे वर्ष में उसको कोई चिंता नहीं होता है, सूखे वर्ष में भी, क्योंकि वो उस समय में भी हरा भरा रहता है, क्योंकि उसको जल मिलता रहता है, उसको उसका आहार मिलता रहता है। हम प्रभु में हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, किसी वस्तु की नहीं, किसी काम की नहीं, अपने परिवार की नहीं, और कुछ की चिंता नहीं रहेगी। प्रभु संभालेगा। हम प्रभु को साइड में रख के सबको खुश करने पर लगे रहते हैं, फिर प्रभु भी हमें साइड में रख के उनका ख्याल रखेगा। जो उसकी सुनता मानता है, उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है, फिर बाद में हमारी होता के धन्यवाद देते, स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। प्रभु जी काम कीजिए, सबके जीवन में खुदा चमत्कार कीजिए, बड़े बड़े कार्यों को कीजिए। प्रभु जी सब पर अपना विशेष ध्यान बनाए रखिए, सबको अपने सीने से लगा करके रखिए, सबसे सुरक्षित रहे, सब भला जाना रहे, कुशल रहे, स्वस्थ रहे, जीवितों के पृथ्वी पे जीवित रहे, आशीष पाए। प्रभु जी आपकी महिमा हो। प्रभु सबों का ख्याल रखिए, आपकी स्तुति प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। हाँ प्रभु जी आदर करते, सम्मान करते हैं। जिसका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना भी से प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु जी प्रार्थना भी से प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। प्रभु जी संभालिए, हर एक को संभालिए, एक एक का ख्याल रखिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए, अपना बुद्धि ज्ञान का प्रकाश दीजिए, सम्मति दीजिए, अच्छे भले कामों में, वचन में स्थिर कीजिए, दृढ़ बनाइए, हमारे पाँवों को अपने पथ जीवों पर स्थिर कीजिए। जीवन में झांकिए, जो भी चिड़चिड़ाहट की परेशान बातें हैं, जिसके जीवन में जो भी टेंशन की, चिंता की बातें हैं, प्रभु वो खत्म हो जाए। क्रोध की आत्मा, गुस्सा की आत्मा निकल जाए। जो कठोर मन वाले हैं, उनका मन कोमल हो जाए। प्रभु सहायता कीजिए, सबका जीवन, सबका व्यवहार, सबका चाल चलन, उठना बैठना, सोचना, हृदय, दिमाग, नजरिया, हाँ प्रभु आपके वचन के अनुसार हो, ताकि सब आपके योग हो जाए, और जो चाहे जब चाहे हाँ प्रभु जी आपकी ओर से पा सके, प्राप्त कर सके। प्रभु जी आप दे सके। सहायता मदद गाइड करने वाले एकमात्र ईश्वर आप ही हैं। प्रभु सहायता मदद गाइड कीजिए। जितने जन, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव किए, सब आप प्रार्थना समर्पित रखते, सबको को सुरक्षा प्रदान कीजिए, सबका बचाव प्रभु जी आज से और युग न युग आपने की ओर से होती रहे। हमेशा के लिए आप हमारा खुदा है प्रभु, ये हमेशा संभालिए प्रभु, हमेशा ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। धन्यवाद के आपसे हमारे सुने, हमारे ऊपर विशेष ध्यान दिए, हमारे जीवन में काम किए, चमत्कार किए। प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती हाँ प्रभु जी आपके उद्धार करता नामों में मानते होते। आमीन आमीन।
मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत प्लीज करेगा, आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना विषय तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके प्रार्थना विषय प्रेयर रिक्वेस्ट को देखते हैं, प्रभु के सम्मुख रखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु पर अटल विश्वास रखो। जो भी आपका प्रार्थना विषय है सभी सुनते हो, रिसीव करते हो। प्रेयर वचन को प्रभु के सामने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना विषय रखो, उतर पाओगे। प्रभु आप सबको को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।